बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान, मिली अनेक सौगातें। सांसद सीपी जोशी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत पूर्ण बजट को विकसित भारत के ध्येय को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, युवा, गरीब, महिला सहित समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। बजट में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने इसकी झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने दमदार और शानदार बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया। जोशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश की जनता ने विकास देखा, कांग्रेस ने तो सिर्फ वादे और नारे ही दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। आइए सुनते हैं चित्तौड़गढ़ सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बजट पर क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली तीसरी बार मोदी 3 में हम लोग देखें तो हम 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसकी एक साफ झलक इसमें दिखाई देती है। विकसित भारत की आधारशिला मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में रखी गई, उसको आगे बढ़ाने का एक ध्येय इसमें साफ रूप से दिखाई देता है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब, ऊर्जा, कृषि, रोजगार से लेकर अनेक विषयों पर फोकस किया गया है। मैं सोचता हूँ हमारी जैविक खेती, उसको बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में और कई किसानों को सुविधा मिले, उनको इसके लिए नए कृषि एग्रीकल्चर में इस बजट का प्रावधान किया गया है। रोजगार के लिए भी एमएसएमई सेक्टर से लेकर कौशल विकास से लेकर 5 वर्ष में 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। कौशल विकास में भी इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। मैं सोचता हूँ 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना से लेकर, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ऐसे अनेक योजनाओं को इसमें समाहित किया गया है, जिससे ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास, किसान से लेकर युवा, गरीब से लेकर हर वर्ग की उन्नति और प्रगति को इसमें समाहित किया गया है। 3 लाख करोड़ महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। मैं सोचता हूँ इसमें ग्रामीण सड़क से लेकर नेशनल हाईवे, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट, शिक्षा से लेकर चिकित्सा, हर वर्ग का और हर क्षेत्र को समाहित करते हुए इस बजट का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस को कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये बजट एक विजनरी बजट है। समाज के और देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र को समाहित करने वाला बजट है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, हर वर्ग को समाहित किया गया है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को एक पुश दिया गया है, एक बढ़ावा देने के लिए अनेक युवाओं को स्टार्टअप, स्टैंडअप के माध्यम से और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। कांग्रेस के पास तो 60 वर्षों में नारे और वादे थे, इन 10 सालों में देश की जनता ने विकास देखा है, डेवलपमेंट होते हुए देखा है। इसीलिए देश की इकोनॉमिक, इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर 11-12वें नंबर की अर्थव्यवस्था से निकलकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है। और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ नारे और वादे दिए, मोदी सरकार में एक काम धरातल पे होते हुए देश की जनता देख रही है। कोई पर्टिकुलर, कोई एक काम के लिए नहीं है। इससे किसी ऐड में पैसा मिलता है, शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, एमएसएमई सेक्टर में, सड़कों में, प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, वो सारा का सारा आज चाहे मेडिकल कॉलेज बने, चाहे स्कूल में स्कूल का भवन बने, चाहे पीएससी सीएससी बने, चाहे कॉलेज बने या यूनिवर्सिटी बने, वो बिना केंद्र सरकार के संभव नहीं है। चाहे हमारा वन क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, इन सारी योजनाओं में कहीं न कहीं
चाहे एनर्जी हो, सारी योजनाओं में केंद्र सरकार के बिना वो संभव नहीं है। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से निश्चित रूप से प्रदेश और देश की उन्नति और प्रगति के लिए बजट हितकारी रहेगा।